फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, बहुत आराम कर लिया आज, है ना? बहुत ज़्यादा। अब आपको लेक्चर में भेज रहा हूँ एक, तो हम चैप्टर जो है वो 13 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 13, राइट? क्लियर है? घबराओ मत, फर्स्ट डे है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आज शुरुआत ही कराऊंगा। तो चैप्टर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला था कि पहले जो बिगनिंग में था, इट वाज थॉट दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म के ऊपर आ रहे हैं। तो बिगनिंग में इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे हैव नो रिलेशन विद ईच अदर, राइट? उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। बिगनिंग में हम यही सोच रहे थे। फिर उसके बाद एक डेनिश फिजिस्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैंस ऑरस्टेड। क्या था? हैंस ऑरस्टेड, OERSTED, हैंस ऑरस्टेड है। उन्होंने हमें क्या बताया? क्रिश्चियन ऑरस्टेड, OERSTED, ऑरस्टेड। उन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी। उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर इन रिलेशन विद ईच अदर, राइट? वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब उनमें रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या है, एक रिलेशन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी, राइट? और उन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन दी है उससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ गई एज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मेरी बात समझ आई, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास, मैंने क्या बोला कि इनिशियली हमें पता ही नहीं था या हम सोच ही नहीं रहे थे, बिगिनिंग में ये किसी ने सोचा ही नहीं, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन होता है। लेकिन हमारे पास एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस ऑरस्टेड, राइट? उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है, राइट? तो वहां से जब उन्होंने ये सारी बातें प्रूफ कर दी तो उन्होंने एक न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो है उसको जन्म दिया, राइट? द न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब जो मैग्नेटिज्म है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिज्म हमारे पास आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट? क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? समझ आ गई? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम क्या करेंगे, हमने करंट फ्लो करना है किसी भी वायर में से, राइट? चाहे वो सर्कुलर वायर है, चाहे वो स्प्रिंग जैसी वायर है, चाहे वो स्ट्रेट वायर है, तो जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस चैप्टर में हम यही बातें पढ़ रहे हैं, राइट? क्लियर है? तो ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना कि ऑरस्टेड ने क्या बोला। इसके ऊपर 2-3 रूल्स जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि रूल्स क्या होते हैं। तो पहला हमारे पास ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, राइट? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना इसको, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को। क्लियर? आपकी बुक में है दिया हुआ, लेकिन जिस ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं पता चलेगा। अपने बुक में इसको NCERT की बुक में देखना है और आपने उसमें पढ़ना है, राइट? और साथ में वीडियो, पहले वीडियो सुनिए है फिर बुक पढ़नी है, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना इसमें। उसने क्या किया, ऑरस्टेड ने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया उसने। उस कंडक्टर के साथ उसने क्या लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर है
तो उसने यहां पर क्या लगा दिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट भी बोलते हैं इसको, राइट, क्लियर। और यहां पर उसने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी या सेल लगा दी। यहां पर कहीं स्विच लगा दी, दिस इज स्विच एस, राइट, ये हमारे पास स्विच है, क्लियर, सारी बातें समझ आ गई। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या बोला कि जब हम इसमें से सफिशिएंट करंट अलाउ करते हैं पास थ्रू अ वायर, दिस वायर, ये वायर है हमारे पास ए, ये बी, ये कंडक्टर है ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये कंडक्टर है, ये, राइट, क्लियर, दिस इज कंडक्टर। तो जब मैंने इसमें से करंट पास स्विच को ऑन किया तो करंट आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो करंट इस तरफ हो जाता है, ये करंट इसमें से फ्लो कर गया, ठीक। तो और साइड ने क्या बोला कि व्हेन सफिशिएंट करंट वाज अलाउड टू पास थ्रू अ वायर ए बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, राइट, जब आपने इसके ऊपर इसमें से करंट पास कर दिया इस वायर में से, फिर ऑर्सन ने क्या किया, उसने एक मैग्नेटिक नीडल ली। मैग्नेटिक कंपास देखिए ना, सभी ने देखी होगी, वो छोटी सी जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, देखिए ना सभी ने, वो उसने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास में नीडल भी होती है, तो जैसे उसने करंट इसमें से पास किया, जो मैग्नेटिक कंपास थी, राइट, वो डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। क्या बोला, ध्यान से सुना, एक बार फिर से ध्यान से सुना। पहले करंट नहीं था इसमें, मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दी। मैग्नेटिक कंपास जो होती है हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ये तो आपको पता है। मैंने मैग्नेटिक कंपास रख दी इसके ऊपर, ठीक है, करंट नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा करंट, ध्यान से सुना, करंट इसमें से नहीं जा रहा। अब जैसे ही उसने इसको ऑन किया, स्विच को ऑन किया, करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट फ्लो, अब आपको पता है कि नॉर्थ ऐसे लेते हैं, इस तरफ को हम क्या लेते हैं, नॉर्थ, इस तरफ को क्या लेते हैं, साउथ, इस तरफ को क्या लेते हैं, ईस्ट, और इस तरफ को क्या लेते हैं, वेस्ट, ये लेते हैं। अगर हम नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन देखें तो ऐसा ही होता है ना, राइट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, अगर हमने कॉपी के ऊपर या पेज के ऊपर। तो पहले क्या था, जैसे ही उसमें करंट नहीं था तो नीडल जो है इस तरफ को थी, राइट, क्लियर, नीडल, मैं नीडल बना रहा हूँ, ये लो, बाद में मिटानी पड़ेगी, ये नीडल है, ठीक है, ये हमारे पास नीडल है। तो नीडल किस तरफ को थी, नॉर्थ की तरफ, जब करंट नहीं था। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, तो करंट बिगिंस टू फ्लो। जैसे ही करंट इसमें से फ्लो किया, जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ गई, राइट, वो नीडल रिफ्लेक्ट हो गई। सपोज करो वो नीडल इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, ये नीडल जो है वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, ये, ठीक है, नीडल इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, नीडल इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसने क्या किया, ध्यान से सुना, उसने करंट को और बढ़ा दिया। जैसे उसने करंट को इंक्रीज किया, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी और बढ़ गई। फिर उसने करंट को डिक्रीज कर दिया, डिफ्लेक्शन कम हो गई। फिर उसने करंट को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया, तो नीडल फिर नॉर्थ की तरफ आ गई। समझ आई? पहले उसने क्या किया, इसमें से करंट पास किया, पहले कुछ भी नहीं था, नो करंट इज देयर, नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्थ की है, ये देखो इस तरफ से देखो, नॉर्थ की तरफ थी। जैसे उसने करंट उसमें से पास किया तो नीडल मान लो इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। और फिर उसने करंट को और बढ़ाया, नीडल में डिफ्लेक्शन थोड़ी सी और ज्यादा होगी। अब फिर उसने करंट को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे ही करंट कम हुआ तो नीडल की डिफ्लेक्शन फिर नॉर्थ की तरफ होनी शुरू हो गई। फिर करंट जीरो हो गया, नीडल बिल्कुल कहां पर आ गई, नॉर्थ के ऊपर आ गई। फिर उसका दिमाग, साइंटिस्ट का दिमाग तो आपको पता ही है, उल्टा होता है। फिर उसने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, नीचे नेगेटिव कर दिया। मतलब क्या किया उसने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर, अब करंट इस तरफ आ रहा है, राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो नीडल विल डिफ्लेक्ट टू अनदर साइड। पहले इस तरफ को थी, जैसे करंट की डिफ्लेक्शन चेंज हुई, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो नीडल जो है वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो, इस तरफ। मेरी बात समझ आई? अब नीडल इस तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है।
कहने का मतलब क्या है कि करंट के साथ, क्योंकि नीडल तो वहीं डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब जब हम इसमें करंट पास कर रहे हैं, जब हम इसमें से करंट पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ पर क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये ऑरस्टेड ने हमें बताया। ऑरस्टेड ने हमें क्या बताया कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि मैग्नेटिक, देखो जो मैग्नेटिक कंपास है वो तो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ पर इसके ऊपर रखा तो उसने नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया, लेकिन जैसे ही हमने इस वायर में से करंट पास किया, कंडक्टर में से करंट पास किया, तो इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। उसी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, नीडल को डिफ्लेक्ट किया, राइट। उसी, अदरवाइज वो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण नॉर्थ की तरफ जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने इसमें से करंट पास किया, नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। उसके कारण हमारी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, राइट। अब हमारे पास एक रूल है, बाकी दो रूल बताऊंगा आपको। फर्स्ट इज स्नो रूल। अब आपसे ये पूछेंगे कि ये नीडल जो है वो इस तरफ को क्यों डिफ्लेक्ट हुई, इस तरफ को क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हुई, तो उसने हमें रूल भी दिया, स्नो रूल। उसने क्या बोला कि अगर करंट आपका साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, स्नो, SNOW, स्नो, समझ आए, अगर आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, देन योर नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। स्नो रूल समझ आया कि अगर आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो आपकी जो नीडल है दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। दिस इज स्नो रूल। अब देखो करंट हमारा किस तरफ को, इस तरफ को जा रहा था, यहां पर क्या था, पहले पॉजिटिव था, यहां पर क्या था, नेगेटिव, तो करंट हमारा इस तरफ को जा रहा था, इस तरफ को जा रहा था, इस तरफ को मतलब ऊपर को क्या है, साउथ टू, इधर से क्या है साउथ, इधर क्या है नॉर्थ, ये देखो इसको साउथ टू नॉर्थ, तो हमारी नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये मिटा दो, तो हमारी जो नीडल है वो किस तरफ हो रही है, वेस्ट की तरफ, ये देखो वेस्ट की डायरेक्शन। अगर करंट को आप उल्टा कर दोगे तो नेचुरली वो किसकी तरफ को जाएगी, ईस्ट की तरफ जाएगी, राइट। तो आपने एक रूल याद करना, सुनो कि अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो वो वेस्ट की तरफ आएगी, अगर उल्टा हो गया नाउथ टू साउथ तो पता ही है अभी ईस्ट की तरफ होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर उसने एक बताया एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये ध्यान से देखना बेटा, दो रूल बता दिए मैंने, स्विमिंग मतलब तैरना, एक रूल मैंने बताया स्नो रूल, दूसरा रूल मैंने क्या बताया, एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट। वो क्या बोल रहा है कि इमेजिन योरसेल्फ, जिस तरफ को करंट जा रहा है ना, इमेजिन करना, ये नहीं है कि यहां पर करंट जा रहा है उस वायर के ऊपर लेट जाओ, ध्यान से सुना मेरी बात, राइट। ये सिर्फ इमेजिन करना है कि मान लो करंट ये जो है, ये है वायर, मान लो इसमें से करंट इस तरफ को जा रहा है, जिस तरफ को करंट जा रहा है ना, आपने उस तरफ को उसके ऊपर लेट जाना है। इमेजिन करना है, लेटना नहीं है, इमेजिन करना है कि हम उसके ऊपर लेट रहे हैं। किस ढंग से लेट रहे हैं, सच दैट, अब इसको मिटा देता हूं, सच दैट कि जो करंट है, ये मैं बना रहा हूं बंदा भाई, ये लेटा हुआ है, सच दैट कि करंट जो है उसके फीट में से एंटर कर रहा है, करंट जो है उसके फीट में से एंटर कर रहा है और सिर में से निकल रहा है। करंट एंटर्स इन हिज फीट, और क्या कर रहा है वो, लीव कर रहा है उसके हेड को। इमेजिन अ मैन हु स्विम्स अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फेसिंग द नीडल सच दैट करंट एंटर्स हिज फीट, देन नॉर्थ ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। अगर करंट पैर में से एंटर कर रहा है और उसके सिर में से निकला, अगर हम इमेजिन करें, जैसे मान लो ये नीडल है, मैं नीडल के ऊपर लेट गया, ये नीडल है ना, इसके ऊपर लेट गया, करंट इस तरफ को जा रहा है, सच दैट जो करंट है मेरे पैर में से एंटर कर रहा है और सिर में से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऐसे ही होगा, जब मैं इसके ऊपर लेट जाऊंगा, सिर मेरा इधर होगा, इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट मेरे पैर में से एंटर कर रहा है और सिर में से निकल रहा है, ऐसे ही है ना। तो जो नीडल होगी, मैग्नेटिक नीडल जो इस कंडक्टर के ऊपर रखी हुई है, वो किस तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स आवर लेफ्ट हैंड, इस तरफ को नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। वही बात आ गई, साउथ टू नॉर्थ, नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। दोनों रूल आप याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्नो रूल बढ़िया है, लेकिन आपसे कोई एम्पियर स्विमिंग रूल भी पूछता है तो आपने बोला कि जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ को स्विम करो, राइट। तो नीडल जो है, अगर हम उसके ऊपर नीडल रखेंगे तो नीडल उस तरफ को जाएगी जिस तरफ को हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। तो अगर मैं ऐसे करंट मेरे ऐसे जा रहा हूँ, मैं करंट के ऊपर ऐसे लेट रहा हूँ, तो मेरी नीडल जो है वो इस तरफ को क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी।
इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ एम्पियर स्विमिंग रूल एंड देन स्नो रूल। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है आपके लिए। स्टार्टिंग की है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हमने यही बोलना है कि हमारे पास करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? हमारे पास कोई भी वायर है, अगर उसमें से करंट जा रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? क्लियर है? बहुत दिनों बाद लेक्चर आपको पोस्ट किया, मजा तो आएगा ही नहीं, है ना? बोलोगे सर फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तो आज का लेक्चर जो है वो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिया है, बाकी आपको लेक्चर जो है वो बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे। ओके देन बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।